अंकिता भंडारी हत्याकांड का जो मुद्दा है वो गरमाया हुआ है। इस वक्त लोग कूच कर रहे हैं। देखिए किस तरह से महिलाएं जो है विरोध जता रही हैं और किस तरह से ये लोग अपना विरोध जता रही है, नारे लगा रहे हैं। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। देखिए इस तरह से लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी अपनी जो है आक्रोश वो दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर जो है वो भीड़ लगी हुई है और लोग जो है वो विरोध जता रहे हैं लगातार अपना। चलिए हम बात करते हैं लोगों से, क्या इनकी मांगे हैं, क्यों ये विरोध कर रहे हैं, क्या इनकी चीज़ें चल रही हैं। चलिए देखते हैं। तो नमस्कार मैम। नमस्कार मैम, क्या नाम है आपका? गौरी नेगी। कहाँ से मैम? भाने वाले शहर। तो आप यहाँ पर क्या क्या मांगे हैं आपकी? अभी हमारे ये है कि जो हमारे यहाँ पे हो रहा है लड़कियों के साथ या लड़कों के बाहर से पढ़ने आ रहे हैं, बहुत ही खराब लग रहा है क्योंकि बच्चे सबके हैं। जो ये सरकार है यहाँ अभी ज़्यादा से ज़्यादा मतलब इतना वो हो रहा है, हमें खुद दुख हो रहा है। जैसे हमारे बच्चे हैं वैसे हमारे अंकिता भंडारी भी थी, उसके लिए हम यहाँ तक पहुँच रहे हैं और इन्होंने यहाँ से हमें आगे भी नहीं जाने दे रहे हैं यहाँ से। और इतनी मात्र शक्ति है कि उनको भी मार रहे हैं यहाँ पे। बहुत ही गंदा यहाँ पे हो रखा है। तो अभी तीनों जो आरोपी हैं वो फिलहाल जेल में हैं, तो फिर भी आप अभी सीबीआई जांच की जो है वो मांग क्यों उठा रहे हैं? देखो हमारे ये इसलिए मांग उठा रहे हैं कि देखो ये ज़्यादा से ज़्यादा हमारे उत्तराखंड में हो रहा है। अगर ये जो भी यहाँ पे वो हैं बड़े बड़े लोगों के बच्चे हैं, इनको ये पाल रहे हैं और गरीब लोगों के बच्चों को ये मार रहे हैं, इसलिए हमें ज़्यादा दुख हो रहा है। कहाँ से बात है कि मैम हम भाने वाला नाम क्या आपका? मेरा नाम शशि चमोली है। क्यों जो है सीबीआई जांच की मांग उठाई जा रही है, लगातार इतना विरोध किया जा रहा है? मैम ये इसलिए किया जा रहा है कि क्योंकि अभी तक जो अंकिता भंडारी केस का मुख्य आरोपी है जो वीआईपी है उसको नहीं पकड़ा गया और हमारी सरकार मौन बैठी हुई है। इसलिए हम अपने बच्चे छोड़ के भी आज यहाँ बेटी के न्याय के लिए आए हैं। तो हमें सरकार से ये उम्मीद है कि वो जल्द से जल्द उस वीआईपी को सजा दे, तभी बेटी अंकिता के न्याय मिलेगा। तो देखिए किस तरह से लोग जो है वो अपना विरोध जता रहे हैं और बार बार बात कर रहे हैं कि वीआईपी के एंगल की, बार बार वीआईपी का एंगल जो है वो सामने आ रहे हैं, निकल के आ रहा है और लोग लगातार जो है सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। तो चलिए देखते बात करते हैं लोगों से कि क्या क्या इनकी मांगे हैं। तो सर क्या नाम है आपका? मैं पंकज हूँ और मैं यहाँ पे अपनी बहन अंकिता के लिए न्याय के लिए आया हूँ। हमारी सीएम धामी जी से ये गुजारिश है कि आप देखिए ये जो इतनी बड़ी जनसंख्या आई है, ये आपके कोई अभिवादन करने का आपके झूठे पोस्टरों को देख के नहीं आई है कि आपके 1.5-2-3 लाख के जो फेक बैनर लगे हुए हैं कि धामी सरकार धाकड़ धामी है तो धाकड़ काम करके दिखाए, अंकिता के बहन के ये हथियारों को अंदर डाल के दिखाए। हम यहाँ पे वीआईपी का जो एंगल है बार बार निकल के सामने आ रहा है, वीआईपी का एंगल, तो इसकी थ्योरी पे आप कितना विश्वास करते हैं? अरे मैम, जब उर्मिला सनावर जो इस बात को बाहर निकालती हैं वही कुछ दिन बाद गोल हो जाती हैं, तो इससे आपको क्या ये नहीं लगता है कि ये बात सच्ची है कि ये बात जब जो आदमी ढूंढने वाला है वही लापता हो जा रहा है इस सरकार में? न तुम्हारे अगर ये बात सत्य नहीं होती तो बीजेपी का कोई ना कोई संगठन जरूर आता, कोई ना कोई मोर्चा यहाँ पे आता कि नहीं आता? आप ये बताइए। यहाँ पे नहीं है, यही उनकी गैर मौजूदगी हमारी सच होने की बात बताती है। अच्छा, सरकार ने अपना पक्ष रखा भी हाल ही में, उन्होंने बोला कि भाई सारी चीज़ें हो गई है, तीनों आरोपी जो हैं वो जेल में हैं, फिर भी आप लोग सीबीआई जांच की मांग क्यों कर रहे हैं? पर्दे के पीछे कोई और भी है, ये पहले भी बताया जा रहा है और अभी भी बता रहे हैं कि वो पर्दे के आगे वाले 3 थे, लेकिन जो पीछे से डायरेक्ट करने वाला था वो कोई और भी है। देखिए हमारी सरकार से यही मांग है कि इस पे जल्द से जल्द सीबीआई, जो ये सारी जनता है ये मांगती है सीबीआई और हमें चाहिए सीबीआई। थैंक यू। देखिए किस तरह से जो है लोग अपना विरोध प्रदर्शन लगातार जता रहे हैं। यहाँ पे युवा भी आए हैं, महिलाएं भी हैं और काफ़ी ज़्यादा जो संगठन वाले जो लोग हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है और इस वक्त अपनी जो है विरोध जता रहे हैं। सबको लेके आप देख सकते हैं कि कितना यहाँ पर भीड़ जमा हो चुकी है। तो सर क्या नाम है आपका? देखिए, मैं पूर्व प्रधान हूँ ग्राम पंचायत बमाना देवड़गांव देवप्रयाग से। क्या मांगे लेकर आप इस वक्त यहाँ पर आए हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ आप सभी मीडिया बंधुओं को कि जिस तरह से आप लोग एक जन जन की एक पुकार बने हो। सबको पता है, पूरे उत्तराखंड में पूरे देश को पता है कि 2 साल पहले हमारी जो अंकिता भंडारी हमारी एक बेटिया थी, वो गंगा भोगपुर में वनंतरा नाम रिजॉर्ट में अपना भरण पोषण के लिए, परिवार के भरण पोषण के लिए वहाँ पे गई थी और किस तरह से जो उस होटल के जो मालिक थे उन्होंने उस पर गलत काम करने के लिए दबाव बनाया। लेकिन मैं धन्यवाद और हाथ जोड़ता हूँ उस बेटी को, आज वो देवी बन गई है। उसने अपना सम्मान, अपनी इज्जत को बचाने के लिए उसने वो गलत काम मंजूर नहीं किया, अपनी जान देनी उसने कबूल किया।
और जिस तरह से अभी 2-4 दिन पहले आप सुन रहे हो कि एक वीडियो वायरल हो रही है, जो उर्मिला सावरकर जो है वो अपने पति जो विक्रम राठौड़, उन दोनों के बीच में एक वीडियो वायरल हो रही है और उसमें 2 भाजपा नेताओं के नाम आ रहे हैं, गट्टू और भट्टू, और दोनों भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। तो हम तो जनता सरकार से ये मांग कर रही है कि अगर उन दोनों के नाम अगर वीआईपी में आ रहे हैं और वो उर्मिला सावरकर उनका नाम ले रही है और लाइव ले रही है, तो आप सीबीआई जांच क्यों नहीं करवा रहे हो? जब पूरी उत्तराखंड की जनता की मांग है कि सीबीआई जांच करवा दी है, तो आपको सीबीआई जांच करने में दिक्कत क्या है? दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और जिस तरह से वो 2 दुष्यंत गौतम और अजय कुमार जिस तरह पद में है, नैतिकता के तौर पर उनको अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। चांद बदलेगा, तख्त बदलेगा, ताज बदलेगा, तख्त बदलेगा, ताज बदलेगा, इतना गुमान कर तू अपने समा पे ए चांद, एक दिन तो तेरा राज बदलेगा, एक दिन तो तेरा राज बदलेगा। तो यहाँ पे देखिए अलग अलग जो हैं वो लोग यहाँ पर आए हुए हैं और लगातार जो है अपना विरोध प्रदर्शन जो है वो जता रहे हैं। हमारे साथ इंद्रेश मैकुरी जी हैं जो लगातार फेसबुक पर काफ़ी एक्टिव रहते हैं, हम भी इनको देखते हैं। लगातार जो अंकिता भंडारी जो हत्याकांड है उस पर इन्होंने काफ़ी ज़्यादा आवाज़ उठाई, उस पर काफ़ी बात की और लगातार लाइव करते हुए जो है इस मुद्दे को उठाए रखते हैं और बात करते हैं। तो सर क्या क्या मांगे हैं फिलहाल आपकी? देखिए, अभी तो इस प्रकरण में यही मांग है कि लोग जो लंबे अरसे से महसूस कर रहे थे कि अंकिता भंडारी के मामले में न्याय नहीं हुआ, और 2025 में भी जब सज़ा हुई तो उसके बाद भी लोगों ने महसूस किया कि वीआईपी चूँकि कटघरे में नहीं है तो इसलिए न्याय अधूरा है। अब जबकि बीजेपी के भीतर से ही वीआईपी के तौर पर दुष्यंत कुमार गौतम और अजय कुमार का नाम लिया गया है, तो उनको जांच के दायरे में शामिल करना चाहिए। उनके CDR, उनका मोबाइल लोकेशन, ये तमाम चीज़ें जांच के दायरे में आनी चाहिए। और चूँकि SIT ने ये दरवाज़ा खोलने से इनकार कर दिया, SIT की जांच में वीआईपी का जिक्र तो है, जो फैसला हुआ एडिशनल सेशन जज का जिसमें सज़ा हुई उसमें भी वीआईपी का जिक्र तो है, लेकिन वीआईपी कौन है ये पता नहीं। तो इसलिए राजनीतिक दबाव में, राजनीतिक संरक्षण में SIT ये जांच नहीं कर सकी, इसलिए इस प्रकरण की CBI जांच हो, वो सुप्रीम कोर्ट द्वारा मॉनिटर की जाए और ये जो लोग वीआईपी बताए जा रहे हैं इनको न्याय के कटघरे में खड़ा किया जाए। अच्छा, आपको क्या लगता है जो उर्मिला सनावर जो ऑडियो वायरल कर रही है, क्या उसके पास कुछ पुख्ता सबूत हो सकते हैं इस मामले को लेकर? देखिए, ये भी जांच का विषय है, इसको भी अगर आप जांच के दायरे में लाएंगे तभी ये तय हो सकेगा। अभी एक तरह से जो अभी सुबोध उनियाल का जो बयान वायरल हुआ था, उन्होंने कहा कि ये क्या है, प्रोपेगेंडा है विपक्षी पार्टी का, तो क्या लगता है आपको इस बारे में? देखिए, सुबोध उनियाल जी ने जो कहा, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने किया, वो तो उनको शायद तथ्यों की ठीक से जानकारी नहीं थी और दूसरी बात उनकी हास्यास्पद थी, तो वो हास्यास्पद बात से शुरू करते हैं। उन्होंने कहा कि लोग क्रेडिबल एविडेंस लेकर के आएँ तो सरकार जाँच करेगी। क्रेडिबल एविडेंस लोगों ने लाना है, वीआईपी का खुलासा, नाम का खुलासा भी लोगों ने ही करना है और चेहरे भी लोगों ने ही सामने लेकर के आने हैं। तो जब सब कुछ लोगों ने करना है तो फिर ये पुलिस प्रशासन, ये महकमा काहे के लिए, इनको घर भेजो सबको। एक दूसरी बात जो उन्होंने हाई कोर्ट का फैसले कोर्ट करके कहा कि देखिए हमारे पक्ष में तो सब हुआ, एक तो हाई कोर्ट के उस फैसले को लेकर के वो फैसला दिसंबर 2022 में हुआ, 21 दिसंबर 2022 को सिंगल बेंच ने किया। उस समय एक्टिंग चीफ जस्टिस थे संजय कुमार मिश्रा जी की अदालत ने वो फैसला करते हुए बहुत सारी चीज़ें लिखी। मैं केवल एक बात कह रहा हूँ, वो ये कि लास्ट पॉइंट जो उन्होंने लिखा उस फैसले में, उन्होंने कहा कि SIT की जो अफसर हैं वो चूँकि दूसरे राज्य से हैं, इसलिए ये संदेह नहीं हो सकता है कि वो राज्य की सरकार के दबाव में आएगी, पॉलिटिकल प्रेशर में आएंगी। हालांकि ये हास्यास्पद बात है, कोई पुलिस अफसर किस इलाके का रहने वाला है इसकी वजह से दबाव में नहीं आता, वो अपनी ट्रांसफ़र, पोस्टिंग, बाकी इंटरेस्ट की वजह से आता है। लेकिन आज की तारीख में तो ये बात भी सिद्ध हो चुकी कि SIT ने VIPs का नाम का खुलासा नहीं किया पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से, तो लिहाजा उस फैसले को कोर्ट करने का कोई मतलब नहीं है, वो तो टाइम बार्ड है, वो कालबाह्य है। आज के दिन पर नए सिरे से जाँच करने की बात है। और बस एक बात और मैं कहना चाहता हूँ कि कल एडिशनल SP शेखर सुयाल साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसमें उन्होंने जो 2 बातें कही वो बहुत ख़राब बातें हैं एक तरह से इस पूरी जांच के सिलसिले में। पहली बात उन्होंने कही कि साहब वो कमरा तोड़ा गया, इससे एविडेंस नष्ट नहीं हुआ। सवाल है कि कमरा फिर तोड़ा क्यों गया और क्या एविडेंस कलेक्ट किया पुलिस ने? उस कमरे में से पुलिस को फिंगरप्रिंट नहीं मिले, कहीं नहीं,
उस कमरे में से पुलिस को DNA नहीं मिला तो क्या एविडेंस कलेक्ट किया? पुलकित आर्य का फ़ोन भी और अंकिता भंडारी का फ़ोन भी आप रिकवर नहीं कर सके, क्या एविडेंस कलेक्ट किया? उस रिजॉर्ट में 2-2 बार आग लगी, पुलिस ने सील किया हुआ था और 2 बार आग लग गई, तो ये तो पुलिस की भूमिका है। और जब आप कहते हैं कि VIP कोई नहीं था, तो आप न केवल ये लोग जो राजनीतिक बड़े बड़े रसूखदार लोग हैं इनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, दुष्यंत कुमार गौतम को, अजय कुमार को, आप उनको तो बचाने की कोशिश कर ही रहे हैं, पहले भी आप ही ने बचाया। लेकिन जब आप कह रहे हैं कि VIP कोई नहीं था, इसका मतलब है कि जिनको सज़ा हुई है उनको फिर व्यर्थ में सज़ा हो गई, क्योंकि वहाँ तो लिखा है, एडिशनल सेशन जज के फैसले में लिखा है कि सज़ा इसलिए हुई क्योंकि मोटिव ऑफ क्राइम जो है वो VIP था। तो जैसे ही एडिशनल SP कहते हैं कि कोई VIP नहीं था, तो मोटिव ऑफ क्राइम ख़त्म, और मोटिव ऑफ क्राइम ख़त्म तो फिर वो जेल में क्यों रहेंगे? तो ये निंदनीय है, ये शर्मनाक है। SIT ने पहले अपने माथे पर धब्बा लगाया कि जांच में VIP का खुलासा नहीं किया, और अब दूसरा दाग उन्होंने अपने माथे पर लगा लिया है कि वो उनको भी बचाने की कोशिश कर रहे हैं, अपराधियों को। ठीक है सर, धन्यवाद। देखिए यहाँ पर लगातार जो है वो विरोध जारी है, वो विरोध चल रहा है, महिलाएं भी यहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा विरोध कर रही हैं, और देखिए किस तरह से यहाँ पर जो है विरोध चल रहा है। खड़े हुए हैं, यहाँ की महिलाएं उठ खड़ी हुई हैं, वो आपका कर्तव्य बनता है कि आप हमारे पीछे हमें संरक्षण देते हुए हमारे साथ खड़े हों और इस लड़ाई को मुहिम में पहुंचाने के लिए हमारा साथ दें। मातृशक्ति जिंदाबाद, मातृशक्ति जिंदाबाद, मातृशक्ति जिंदाबाद। देखिए किस तरह से यहाँ पर जो है वो लोग लगातार विरोध कर रहे हैं। महिलाएं यहाँ पर बैठी हुई हैं काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में, लड़कियाँ हैं यहाँ पर, और छोटी छोटी बच्चियाँ, देखिए छोटी छोटी बच्चियाँ भी यहाँ पर आई हुई हैं जो विरोध में शामिल हुई है, विरोध प्रदर्शन में शामिल हुई है। और लगातार देखिए किस तरह से जो है विरोध जताया जा रहा है, विरोध किया जा रहा है, और CBI जांच की जो है वो मांग कर रहे हैं लोग, और अंकिता भंडारी को इंसाफ दिलाने की बात लगातार की जा रही है। पूरे व्यापार संगठनों से हम वार्ता करेंगे और इस लड़ाई को निरंतर आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पर जो घोषणा की गई है, आज का जो कार्यक्रम था, देखिए लोग लगातार जो है यहाँ पर विरोध कर रहे हैं, और अंकिता के न्याय को लेकर जो है वो बातें चल रही हैं, बातें की जा रही हैं, और VIP पर कार्रवाई की लगातार लोग जो है वो मांग कर रहे हैं। चलिए बात करते हैं, इनसे देखते हैं कि क्या ये लोग कहते हैं VIP वाले एंगल पे, क्या इनका वो है। आंटी कहाँ से हैं? हम उत्तराखंड से ही हैं, देहरादून। क्या नाम है आपका? करुणा। तो जो अभी जैसे सुबोध उनियाल ने सरकार का पक्ष रखा है और ये बोला है कि भाई आपकी सारी जांच तो हो गई है, तो अब क्या फ़ायदा, क्या औचित्य है कोई जांच का, और सबूत जो है वो आप लोग लेके आइए हमारे पास, फिर हम जांच करवाएंगे। तो आप इस बारे में क्या सोचती हैं? हमें तो हम संतुष्टि नहीं है कि मतलब अभी जांच हुई है, हम CBI जांच चाहते हैं। तो देखिए लगातार जो है जो महिलाएं हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, और आपका नाम क्या है मैम? क्या नाम है? आप कुछ भी नहीं, जब अगला कुछ हो नहीं लगो। कहाँ से आप? हम यहाँ पुलिस लाइन से आ रहे हैं। अच्छा, तो क्या क्या मांगे हैं आपकी? हमारे क्या माने हो रहे, हमारे तो ये माने है भाई कि उसको न्याय दो, अंकिता भंडारी को, और उन दोषियों को फांसी दो। तो अभी फांसी नहीं दे सक रहे तो उसको हमारे हवाला कर दो, हम उनका टुकड़े टुकड़े कर देंगे। अच्छा, जैसे ना सरकार बोल रही है, सरकार क्या, सरकार है और धामी बिल्कुल ज्यादा है, धामी तो बिल्कुल ही कमीना है। उसी की लड़की बहू के साथ होता ना ये काम, वो खुद आगे तब दौड़ता, या उसकी घरवाली के साथ तब कैसे निकलता वो बाहर। आज हम लोग सुबह से खड़े हैं यहाँ पर, क्यों नहीं निकल रहा वो बाहर? जब वो डरता है तो वो पुलिस को आगे करता है, और डरता नहीं तो पुलिस को भी आगे नहीं करता। यूँ बोलता कि मैं भी पहाड़ी हूँ तो मैं चलो बीच में कूदता हूँ, कूद सकता था वो बीच में, पर उन जो वो है उनको हमारे वो हवाले करें, पब्लिक करेगी उनका, जब कुछ करे। देखिए यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आक्रोशित हैं महिलाएं जो हैं, देख सकते हैं आप, लगातार जो है विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, और यहाँ पर सिर्फ बड़े बुजुर्ग ही नहीं, बच्चे भी यहाँ पर आए हुए हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से छोटी छोटी बच्चियाँ भी हैं, वो भी इस विरोध प्रदर्शन का हिस्सा बनी हुई हैं, और लगातार जो है वो अपना विरोध यहाँ पर लोग जता रहे हैं सबको लेकर।
कहाँ से आई? देहरादून से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भुवनेश्वरी नेगी है, मैं राज्य आंदोलनकारी हूँ और गौ माता के मंच से भी। अच्छा, तो जिस तरह से जो अभी अंकिता भंडारी को लेकर चीज़ें चल रही हैं, एक बार फिर से मुद्दा गर्मा गया है। तो अभी जो सुबोध उनियाल ने सरकार का पक्ष रखा और ये कहा कि भाई जो जनता है या आप लोग हैं वो सबूत लेके आइए हमारे पास, और फिर हम, क्योंकि एसआईटी की जांच तो हो गई है और वो गिरफ्तार हैं, अंदर हैं, तो अब आप लोग सबूत लेके आइए फिर हम जांच करवाएंगे। आप इससे कहाँ तक संतुष्ट हैं? जब सबूत हम ही ने लाना है तो ये सरकार काहे के लिए बिठा रखी है? मैं तो ये कहती हूँ कि ये बाढ़ जो है, बाढ़ ही उजाड़ खाए तो हमने फिर भी ये बाढ़ करी क्यों है? क्योंकि बाढ़ ही उजाड़ खा रही है। जो सत्ता में बैठे हुए हैं वही बलात्कारी हैं, वही बलात्कार के उसमें नहीं जा, पक्ष में मतलब नहीं जा रहे कि उनको गिरफ्तार करें या उनको सजा दें, वीआईपी का नाम उजागर करें। इसीलिए तो जनता में रोष हो रखा है कि भाई वीआईपी का नाम उजागर करो और उसको सजा दो। ऐसे चलता रहेगा तो हमारी बहन बेटियां कहाँ तक सुरक्षित रहेंगी? अगर ये लोग जो सत्ता में बैठे वही ही लोग ऐसे करेंगे तो। अच्छा, उर्मिला सनावर ने जो अभी ऑडियो रिकॉर्डिंग वायरल की, तो उस पर मतलब कितना विश्वास है? वो जो वीआईपी थ्योरी है, उनकी जो वीआईपी थ्योरी है, उस पर कितना विश्वास है आपको? ये जब वो होगा, जांच होगी तो पता चल जाएगा कि कौन सही है कौन गलत है। ये जांच क्यों नहीं करवा रहे हैं? अगर वो गलत बोल रही है तो जांच करवाओ ना, जांच करवा के सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। देखिए, इस वक्त हमारे साथ है आशुतोष नेगी, जो पीड़ित परिवार के साथ शुरू से खड़े हुए थे। तो देखिए सर, आपकी आप क्या क्या मांगे हैं इसको लेकर? नहीं, हमारी सिंपल सी मांगे हैं जो उर्मिला सनावर कह रही हैं कि उनके पति सुरेश राठौर ने उनको फ़ोन पे ये कहा कि दुष्यंत गौतम और अजय कुमार वीआईपी हैं, वो एक्स्ट्रा सर्विस के लिए वनंतरा रिजॉर्ट आने वाले थे 18 सितंबर 2022 को। तो हम तो सिर्फ इतना कह रहे हैं कि उनकी 18 सितंबर 2022 की लोकेशन निकाल ली जाए, उनकी कॉल रिकॉर्ड निकाल ली जाए। उससे ही स्पष्ट हो जाएगा कि दुष्यंत गौतम और अजय कुमार उस दिन कहाँ थे। तो यहीं से सारा केस खुल जाएगा और इसमें कोई सीबीआई जांच की ज़रूरत भी नहीं है। तो इतना सा काम उत्तराखंड पुलिस अगर कर ले जो वो करना नहीं चाहती है, उल्टा वो उर्मिला सनावर को आरोपी बनाकर उन्हें जेल भेजना चाहती है। और उर्मिला सनावर तो ये भी कह रही है कि उनको डर है कि उनकी हत्या हो सकती है। तो आप समझ सकते हैं कि अपनी सरकार को बचाने के लिए राज्य और केंद्र सरकार, ये दोनों वीआईपी या संभवतः और भी हो सकते हैं, उनको बचाने के लिए ना तो सीबीआई जांच करवा रही है, ना उर्मिला सनावर या सुरेश राठौर के बयान दर्ज करवा रहे हैं। अच्छा, जैसे सीबीआई जांच की मांग, क्योंकि कोई नई नहीं है, पहले से आप लोग कहते आए सीबीआई जांच हो, बट उसके बाद भी आज जो सुबोध उनियाल कहते हैं या फिर कोई और पुलिस अधिकारी कहते हैं कि भाई सारा कुछ तो हो चुका है और जनता हमें सबूत ला कर दे। तो आपको क्या लगता है कि मतलब क्या राय है आपकी इस पे? मेरा ये कहना है कि लोअर कोर्ट ने, जिसमें तीनों जो आरोपी हैं, जिसमें पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और पुलकित गुप्ता हैं, उनको उम्र कैद की सज़ा सुनाई है। उसमें एक कहा है कि एसआईटी ने वीआईपी की अन्वेषण की दिशा में, उनको खोज निकालने की दिशा में कोई काम नहीं किया। इसी वजह से लोअर कोर्ट उस पर कुछ टिप्पणी नहीं कर सकता। लेकिन लोअर कोर्ट की जो जज थी, महिला जज थी, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि इसमें ज़रूर कोई वीआईपी था, लेकिन एसआईटी ने उसको ढूंढा ही नहीं। इस वजह से सीबीआई जांच की इसमें आवश्यकता है। अच्छा, जैसे सीबीआई जांच की मांग अभी जो आपकी चल रही है, लेकिन इस पर सब लोग, कोई भी इस मांग को मानने को तैयार नहीं है। तो आपको क्या लगता है, क्या इसलिए ऐसा है कि और भी कोई वीआईपी हो सकता है, और भी कुछ नाम सामने आ सकते हैं? देखिए, ये लोग पहले दिन से सीबीआई जांच से इनकार कर रहे थे और इसी वजह से रिजॉर्ट तोड़ा गया, इसी वजह से रेणु बिष्ट ने अंकिता का कमरा तोड़ा। पुष्कर सिंह धामी जी का अगर उस समय का ट्वीट देखेंगी तो कह रहे हैं कि हमने अपराधियों का रिजॉर्ट तोड़वा दिया। डीजीपी उत्तराखंड अशोक कुमार कह रहे हैं कि हमने रिजॉर्ट तोड़वा दिया। तो क्यों तोड़वाया आपने? सीधी सी बात है कि आप साक्ष्य खत्म करना चाहते थे। और उसके बाद ही हमने मैं खुद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट गया। सीबीआई जांच के उस समय डायरेक्शन नहीं हो पाए, लेकिन अब दोबारा हम रिव्यू पिटिशन अगर सरकार नहीं भी करती है तो हम लोग तो अपने लेवल पर सुप्रीम कोर्ट जरूर जाएंगे, ताज़ा एविडेंस लेके जाएंगे। और हमें उम्मीद है कि अब सुप्रीम कोर्ट जो ताज़े एविडेंस आए हैं सुरेश राठौर का और उर्मिला सनावर के जो बयान आए हैं, उसके बाद दोबारा से इस मामले में सीबीआई जांच के डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट से हो जाएंगे। वो
विरोध जता रहे हैं और कई तरह की देखिए यहाँ पर पुतला भी जो है वो फूका गया है और लगातार लोग अलग अलग तरह से विरोध जता रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है लोगों के अंदर, काफ़ी ज़्यादा आक्रोश भरा हुआ है अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर, अंकिता को न्याय दिलाने को लेकर लगातार जो है वो लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं और पुतला फूका जा रहा है। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर और दुष्यंत कुमार गौतम का जो है यहाँ पर पुतला फूका जा रहा है, जिसका उर्मिला सनावर ने जिसका जिक्र किया था कि वो वीआईपी है जो अंकिता भंडारी से सर्विस लेने की बात कर रहा था। और देखिए इतना ज़्यादा आक्रोश है लोगों में, इतना ज़्यादा गुस्सा है और लगातार जो है बच्चे, जो लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, लगातार जो है वो विरोध कर रही है। देखिए किस तरह से यहाँ पर सिर्फ महिलाएं ही नहीं, युवा भी हैं, वो लगातार यहाँ पर आए हुए हैं, लगातार विरोध जता रही हैं। मैम क्या नाम है आपका, कहाँ से आप? मेरा नाम रिया राणा है, मैं टिहरी गढ़वाल की रहने वाली हूँ। तो इस पूरे केस को, इस पूरे प्रकरण को किस तरह से देखती हैं आप? क्योंकि एक महिला आप भी हैं और इसी धरती की महिला हैं और एक महिला के बच्ची के साथ ही ये सब हो जाता है, तो इस सब को कैसे देखती हैं? देखिए कल हमारी बहन अंकिता भंडारी के साथ जो भी कुछ हुआ है, उसका बलात्कार हुआ है। मैं भी एक महिला हूँ, हमें भी पीड़ा होती है। कल हमारी बहन के साथ हुआ है, क्या पता आज को हमारे साथ हो जाए। कल हम में से किसी ने नहीं देखा है, तो हमारी बस सरकार से यही मांग है। अब से हम 2-3 साल से जो बहन को बलात्कार किए हुए 3 साल बीत चुके हैं, हमारी मांग बस ये कि हमारी बहन अंकिता भंडारी को न्याय दो। बाकी हम सरकार से कुछ नहीं चाहते, हम अपनी बहन के लिए मांग करते हैं बस न्याय की। लेकिन सरकार तब भी चुप है। क्यों? सरकार ने सीबीआई जाँच, हम लोग सीबीआई जांच के लिए मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार तब भी चुप्पी साध रही है। क्यों? मैं पुष्कर सिंह धामी से ये पूछना चाहूँगी कि आपके घर में नहीं है बहन बेटियाँ, आप लोग चुप्पी क्यों साध रहे हैं? आप लोग चुप्पी मत साधिए, हमारा साथ दें और अंकिता बहन, हमारी जो अंकिता बहन है, उसको न्याय दिलाने में हमारी सहायता दें। मैम कहाँ से आप? मैं बेसिकली टिहरी गढ़वाल नरेंद्र नगर से हूँ, रहती यहाँ देहरादून वाला। क्या नाम है आपका? अंजलि चमोली। देखिए जैसे स्टूडेंट पावर में काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स पर काफ़ी ज़्यादा पावर होती है और युवा, क्योंकि एक युवा बच्ची की हत्या हो जाती है, महिला की हत्या हो जाती है, तो क्या युवा कोई अलग स्ट्रेटजी बनाएंगे इसको लेकर, कुछ अलग करेंगे? क्योंकि सीबीआई जांच की जैसे लगातार मांग उठ रही है और इतने सालों से लोग विरोध भी कर रहे हैं, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। धामी सरकार को आज के माहौल से देखना चाहिए। अगर वो कार्य नहीं करती है तो युवा सड़कों पे उतरेंगे। जैन जी नाम दिया है आप लोगों ने, ये सड़कों पे उतरेगी। मेरी धामी सरकार से और आप मीडिया बंधु से भी अनुरोध है कि आप जाके जरा जो बीजेपी महिला विधायक हैं उनके पास जाइए और पूछिए क्या उनके घर में महिलाएं हैं। अगर उनके घर में महिलाएं बेटी होती तो वो आज हमारे साथ सड़कों पे होती, वहाँ बैठ के कुर्सी में चुप्पी ना साधी होती। तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि आप भी वहाँ जाएं और उनसे सवाल करें क्या उनके घर में कल के साथ, आज ही अंकिता भंडारी के साथ हुआ, कल मेरे साथ होगा तो कितने लोग खड़े होंगे? और अगर उनकी बेटी में से किसी के साथ होगा तो क्या कभी भी वो चुप्पी साधे बैठी रहेंगी? ठीक है, देखिए किस तरह से यहाँ पर युवाओं में भी जो है वो आक्रोश है, आक्रोश भरा हुआ है युवाओं में भी और लगातार जो है वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार अपना जो है गुस्सा जो है वो जाहिर कर रहे हैं। और देखिए किस तरह से यहाँ पर स्टूडेंट्स आए हुए हैं, युवा आए हुए हैं काफ़ी ज़्यादा। मैं देहरादून से ही हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मेघा है। तो क्या मांगों के साथ आप यहाँ पर आई हुई हैं आज? बेसिकली यहाँ पर जो अंकिता भंडारी है, आप जानते हैं 2020 में उसके साथ क्या हुआ है, सब पूरा उत्तराखंड गवाह है और उत्तराखंड के बाहर भी सब इस बात के गवाह है कि अंकिता भंडारी के साथ कितना घिनौना अपराध हुआ है। और मतलब हम इसको देवभूमि कहते हैं, उत्तराखंड इस देवभूमि है ना। देवभूमि मतलब देवों की भूमि, यहाँ पर इतने सारे देव वास करते हैं, केदारनाथ, बद्रीनाथ, 4 धाम यहाँ पर है। उधर इतना गंदा अपराध हुआ और जब मैंने ये सुना कि इसके पीछे वीआईपी का हाथ है और बड़ी शर्म की बात है, उसे छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। और कल को तुम्हारी बेटी होगी, उसके साथ कुछ हो गया, कौन जिम्मेदार होगा? मतलब थोड़ा तो सेंसिबल होना चाहिए। मतलब यहाँ की जो सरकार है वो सेंसिबल ही नहीं है। अभी भी हम लोग सुबह से खड़े हैं यहाँ पर, अरे आ जाओ 2 मिनट बात कर लो। हम शांति से मार्च कर रहे हैं और हम बोल रहे हैं कि आगे बात करो, आ ही नहीं रहे। और कितनी मतलब तुम लोग क्या समझते हो, मतलब क्या समझती है धामी सरकार, मोदी सरकार? हम लोग तुमको रक्षक की तरह चुनते हैं, लेकिन तुम भक्षक को सपोर्ट कर रहे हो, है ना। तो ऐसे तो नहीं चलेगा।
तो वही है, हम यहाँ पर हमारी तमन्ना है कि सीबीआई जांच हो और अंकिता भंडारी के जो उसको न्याय मिले। उसके पेरेंट्स कितने टाइम से लड़ रहे हैं, मतलब एक उम्मीद होती है ना, और ये चीज़ रुकनी नहीं चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि अगर ये चीज़ रुक गई तो आप सोच सकते हैं कि इतने रेपिस्ट क्या सोचता है, उनको वो पता है कि भाई हम रेप करेंगे हम छूट जाएंगे, भाई हम तो पॉलिटिकल पार्टी से हैं या हम बहुत रिच हैं, हम तो बच ही जाएंगे, तो यही उनका रहता है। और अगर जेल में भी जाएंगे कितने दिन खाना पीना में मिलेगा उनके, अगर उनको सख्त सज़ा मिल गई, और जो अंकिता भंडारी का केस है यहाँ पर वीआईपी को अगर सज़ा मिल गई तो दूसरे वीआईपी जो क्राइम कर रहे हैं उनको भी मतलब वो मिल जाएगा कि भाई हम इस तरह के क्राइम ना करें, डर ही नहीं है तो फिर ये क्राइम तो बढ़ते रहेंगे ना, तो बेसिकली यही सब चीज़ है। देखिए किस तरह से यहाँ पर जो महिलाएं हैं वो आपको प्रदर्शन करती हुई हाथ में बैनर्स लेके खड़ी हुई दिख जाएंगी, किस तरह से ये लोग जो है विरोध जता रहे हैं अपना, और वीआईपी के खिलाफ एक तरह से ये विरोध हो रहा है। तो मैम क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रतिमा लिंगवाल है। कहाँ से हैं हम यही देहरादून से हैं। तो क्या मांगे हैं आपकी, क्या मांगे लेकर आज आप यहाँ पर आए हैं? हमारी मांग यही है कि जो वीआईपी है वो सामने आए और उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। सरकार तो जो वीआईपी एंगल है उसको पूरी तरह से जो है नकार रही है एक तरह से, तो आप उसे लेकर क्या सोचते हैं? वो तो नकारेंगी, वो तो अपने लोगों को बचाएंगी, लेकिन पब्लिक को तो कुछ करना ही पड़ेगा ना, फिर अंकिता को न्याय दिलाना है। तो आप कहाँ से मैम? हम भी यहीं से हैं, वैसे मूल निवासी। क्या नाम है आपका? चांदनी रावत। तो जैसे अभी बात हुई थी, सुबोध उनियाल जी ने कहा था कि भाई आप लोग सबूत लेके आए फिर उसके बाद हम जांच की बात करेंगे या जांच की चीज़ें करेंगे, तो आपको क्या लगता है उस बारे में आपकी क्या राय है? ये तो सब आप या तो केस को इधर उधर वो करने की साजिश है उनकी कि ताकि थोड़ा और टाइम मिल जाए, जो उनके सबूत होंगे वो उनको इधर उधर कर दें या कुछ कर दें बस। अच्छा, मतलब आपको क्या लगता है कि जनता का काम है या मीडिया का काम है कि वो जाके सबूत ढूंढे, वो लेके आए, या क्या करें? सबूत तो देखिए पुलिस को भी इसमें आगे आना चाहिए। मैं तो यही कहूँगी, देखिए चाहे वो कोई भी हो अपराधी, चाहे वो आम नागरिक हो, वीआईपी हो, जो भी हो, अपराधी अपराधी है ना। सीबीआई जांच होनी चाहिए और जो दोषी हैं उनको सीधा हैंग करना चाहिए बस। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आरती रावत। जैसे आप सीबीआई जांच की सब लोग मांग कर रहे हैं यहाँ पे अभी इस वक्त, तो सीबीआई जांच की मांग क्योंकि नई नहीं है, बहुत पहले भी ये मांग शुरुआत से की जा रही है कि भाई सीबीआई जांच कराओ, सीबीआई जांच कराओ, पर आज की डेट में सरकार कहीं ना कहीं इससे बचती नजर आ रही है। तो आपको क्या लगता है कि अभी जो वीआईपी का जो एंगल आया है या वीआईपी की जो बातें आई है, तो और भी कोई लोग इसमें शामिल हो सकते हैं क्या? और भी लोग हो सकते हैं, इतनी तो हमें भी जानकारी नहीं, हम सुन रहे हैं, पर और भी लोग हैं इसमें शामिल हैं और ज़रूर होंगे। और इनको ना फांसी चाहिए और हमारी बेटी को न्याय चाहिए। हम भी आज तक 3 साल से चुप बैठे थे, आने का मौका नहीं मिला, पर अब हम भी आ रहे हैं यहाँ पे और आएंगे। जब तक न्याय नहीं मिला तब तक हम यहीं पे रहेंगे। देखिए किस तरह से यहाँ पे जो महिलाएं हैं वो लगातार विरोध दिखा रही है। मैम क्या नाम है? लीला कंडारी। यहीं से मैम? हाँ जी। तो आप इस पूरे मसले को, इस पूरे मामले को कैसे देखती हैं? मतलब एक जैसे जैसे सीबीआई जांच की मांग चल रही है, हाँ। आप लोग मांग कर रहे हैं लगातार, और लेकिन सरकार ने कहीं ना कहीं कहा कि एसआईटी जांच तो हो चुकी है अब, तो अब आगे क्या? मतलब अब तो हमें कुछ मांग नहीं करनी चाहिए, और अगर हम मांग कर रहे हैं सीबीआई जांच की तो सबूत भी हम लेकर आए, इस पर क्या सोचते हैं? नहीं, सबूत हम कैसे लेके आएंगे? सबूत तो उनको करना पड़ेगा ना, सीबीआई जांच के आदेश तो देने पड़ेंगे। ये सरकार ही कह रही है कि सबूत हम लेकर आए, जनता के पास लेके आएंगे। जनता स्वयं सबूत लेने बैठ गई तो फिर जो बड़े बड़े ऑफिसर हैं उनका क्या काम है? देखिए किस तरह से यहाँ पर जो है लोग बड़ी संख्या में प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध जता रहे हैं, और लगातार यहाँ पर जो है लोग नारे लगा रहे हैं, बातें कर रहे हैं, और लगातार जो है विरोध प्रदर्शन आपको दिखाई दे रहा होगा। मुर्दाबाद 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 वीआईपी कट्टू है, मुस्करदामी फट्टू है, वीआईपी कट्टू है, मुस्करदामी फट्टू है। जब जब दामी डरता है पुलिस को आगे करता है, जब जब दामी डरता है पुलिस को आगे करता है। वीआईपी कट्टू है, मुस्करदामी फट्टू है, मुस्करदामी मान है, वीआईपी कौन है, मुस्करदामी मान है, वीआईपी कौन है। बोल पाड़ी अल्लाह बोल, अल्लाह बोल, अल्लाह बोल।
अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए अल्लाह बोल, अल्लाह बोल, अल्लाह बोल, बोल पहाड़ी अल्लाह बोल, अल्लाह बोल, अल्लाह बोल, आवाज दो, आवाज दो, जय बद्री विशाल, जय गोलू देवता, जय मासुर कंडा, जय पहाड़, जय पहाड़ी, जय पहाड़, जय पहाड़ी। देखिए इस वक्त भावना पांडे भी यहाँ पर मौजूद है, जो उर्मिला सनावर से कनेक्टेड एक जो कड़ी है वो है, क्योंकि हाल ही में जब उर्मिला सनावर गायब हुई थी तो आखिरी बार जो बातचीत हुई थी वो भावना पांडे जी के साथ ही हुई थी। तो देखते हैं इस मसले में, इस मामले में वो क्या कहती हैं, क्या वो अंकिता हत्याकांड के जो सीबीआई जो मांग की बात चल रही है उसको लेकर क्या कहती है। तो मैम सीबीआई मांग को लेकर आपका क्या? देखिए, मैं धामी सरकार से सीबीआई जांच की मांग करते हैं, मगर मैंने कई वीडियो में बोला कि जांच नहीं करवाएंगे, क्योंकि सरकार का ही वीआईपी है और सरकार ही शामिल है। वीआईपी रूम में कौन जाता था, क्यों रूम था, क्यों तुमने आज सरकार कटघरे में खड़ी होती है, ये बता धामी भाई, कौन तेरी सरकार से वीआईपी है? वीआईपी नहीं, वीवीआईपी है। और इसलिए ये अपने सरकार के लोगों को उस वीआईपी रूम में जाते थे लोग। बहुत सारे लोगों की जेफरी एप्स्टीन फाइल बनी है उत्तराखंड में, जेफरी एप्स्टीन फाइल बनी है, इसलिए इनको डर है। सबसे ज़्यादा, सबसे पहले अंकिता का जिस दिन लाश मिली है उसी दिन इन्होंने बुलडोजर चला दिया वहाँ, उसी दिन 1 घंटे के अंदर। और वही कमरा क्यों तोड़ा तुमने, वही कमरा क्यों तोड़ा? और दूसरी कड़ी देखिए, अगर हम बताते हैं जनता को, एक तो इन्होंने सेम डे सबूत मिटाए, उसके बाद एसआईटी इनकी एसआईटी जांच कराई और वीक सबूत रहे। भाई कोर्ट भी तो सबूतों के आधार पे सज़ा देगी ना। और उसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि जिस दिन सज़ा हुई न्यायालय से उसी दिन धामी का बयान आता है कि उम्र कैद 14 साल की सज़ा मानी जाएगी। तो क्या है, जनता बेवकूफ़ नहीं है, सब तुम्हारे जानती कारनामे कि तुम इतने मेहरबान क्यों हो। आखिर कातिल कौन है? कौन है कातिल? सरकार है कातिल। तो मैं बोलती हूँ धामी भाई, बता कौन है वीआईपी। अब तो मुझे शक होता है कि कभी धामी तो नहीं गया था वहाँ जब विधायक था, जवाब दे। अब तो यही लगता है जब इतनी जनता उमड़ी है, आप सीबीआई जांच नहीं करा रहे हो, तो वीआईपी शक की सुई आपकी तरफ भी जाती है। अब हमारी जवाब दो आप इसका। देखिए किस तरह से यहाँ पर भारी पुलिस बल भी तैनात है। अब देखना ये होगा कि आखिर इतने प्रेशर के बाद क्या अब सरकार सीबीआई जांच करवाएगी। हालांकि सवाल पूछना हमारी जिम्मेदारी है और हम सवाल पूछते रहेंगे, ताकि ये जो अंकिता भंडारी का मुद्दा है, ये जो आक्रोश है, ये कहीं दफन ना हो जाए।